बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्यों? और कहा भी जाता है कि जब तक कोई भी काम हम करते हैं, अच्छा घर से जब आप लोग चले हैं तो पहले क्या क्लियर हुआ है कि कैसे चलना है या क्यों चलना है? घर से जब मोतिहारी के लिए आप चले हैं तो पहले क्या कौन सा प्रश्न आया, कैसे चलना है या क्यों चलना है? क्यों चलना है, क्योंकि क्यों जरूरी है। क्यों अगर क्लियर हो जाए तो जाने का रास्ता तो आदमी खुद ही खोज लेता है कि नहीं? उसमें चाहे कोई भी अड़चन आए हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। अगर क्यों क्लियर हो जाए तो क्यों जब तक क्लियर नहीं था क्यों करे इस व्यवसाय को, सब कुछ तो बता दिया गया, लेकिन फिर भी अगर नहीं क्लियर हो रहा क्यों, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ऐसा प्रश्न आ रहा होगा नहीं? आ रहा होगा, बोले नहीं बोले लेकिन आ जरूर रहा होगा। या बोलेंगे जब उनके जो साथी लेकर आए हैं बिजनेस में उनको बोलेंगे कि हाँ सर प्लान समझ लिए, अब इसकी शुरुआत की जाए, तो हम बोलेंगे जरूर कि भाई पैसा नहीं है। और ये बात मैंने भी बोला था सर को कि सर ठीक है सब कुछ तो बहुत बेहतर लगा सर, मैं करूंगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। नए साथी जो है ऐसा मन में प्रश्न आ रहा है कि मेरे पास पैसा तो नहीं है सर। अब जो नए साथी हैं उनमें से अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो मेरे बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, 2-4 मिनट हम बात करेंगे, क्योंकि बात क्लियर होनी चाहिए। ये पूरा प्रेजेंटेशन आपने देखा है तो इसको क्यों करना चाहिए। हमने शुरुआत किया था, अभी आपको जगह से बता रहे थे जगह अचीवमेंट हम लोग के पास है, तो वो अचीवमेंट तो बाद में आया, पहले ये आया कि हम क्यों करें। नहीं तो सबसे पहला प्रश्न निकल के आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो जो भी हमको हमारे सर बताए वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। सर बोला कि आशीष जी एक बात बताइए, आप कितने दिन से नौकरी कर रहे हैं? हमने बोला सर नौकरी करते हुए हमको हो गया लगभग 15 साल। बोले कि 15 साल के अवधि में क्या हर बार आपके पास पैसा रहा? क्या कभी ऐसा समझ नहीं आया जब आप पैसे के लिए आपके पास पैसा नहीं था लेकिन कोई काम आ गया तो आपने उसको किया? मैंने बोला सर हर बार ही किया, क्योंकि नौकरी वाले के पास तो अभी पैसा एक बार ही आता है महीने में, क्या सैलरी मिलेगी तभी तो आएगा पैसा। अच्छा आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं उसमें हाँ ना में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन से कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल हम ही बोलेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आज हम लोग को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि बच्चे को भी जब आप पढ़ाइए ना ये कुछ बताइए तो बच्चा से भी लीजिए कि वो क्या समझ पा रहा है। तो ऐसा सर हमको बोले कि आशीष जी हम लोग बार बार व्यवस्था करते हैं, कभी पत्नी का इलाज कराने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं, कभी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं, कभी कोई कर्जा पटाने के लिए अगर कर्ज ज्यादा बढ़ गया तो उसको चुकाने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं, कभी शादी के लिए, कभी घर बनाने के लिए। क्या हर बार मेरे पास पैसा होता है? हमने बोला सर नहीं होता है। तो फिर हम कैसे करते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि पत्नी जब बीमार हो गई या मेरा बच्चा जब बीमार हो गया तो मैं बोलता हूँ अच्छा रुक जाओ पैसा होगा तब तुमको डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, ऐसा सर बोले हमको। हमने बोला सर नहीं ऐसा तो कभी नहीं बोलते। क्या आप लोग बोलते हैं? नहीं बोलते, हम लोग नहीं बोलते। हम लोग क्या करते हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? चाहे किसी दोस्त से उधार ले लें, चाहे किसी साहूकार से ले लें, चाहे जैसे भी हम लोग उसका व्यवस्था करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वहां मालूम होता है कि अभी अगर नहीं किए तो हमारा स्वास्थ्य या मेरी पत्नी का स्वास्थ्य या मेरे बच्चे का एडमिशन या ये शादी रुक सकता है, नहीं हो सकता है, समस्या और बढ़ सकती है। क्या? तो सर हमको बताया कि आशीष जी अगर वहां पे आप हर बार व्यवस्था कर ले रहे हैं उस पैसे के लिए, या हम कर्जा चुकाना है या बच्चे का एडमिशन कराना है या मैडम को दिखाना है, तो क्या एक बार अपने जीवन को बदलने के लिए पैसे का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? नए साथी बोलेंगे कर सकते हैं कि नहीं? अगर हर बार हम करते हैं तो एक बार करने में क्या जाता है, कर सकते हैं। मैंने बोला सर मैं कर लूंगा, व्यवस्था में कर लूंगा। सर बोले कर लूंगा नहीं अभी कीजिए। सर बोले अभी कीजिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ना ये बीमारी
से चली आ रही है। बाबा भी गरीब मरे, बाबूजी भी करते करते खिसक गए, आपकी बारी है, आप भी करते करते खिसक जाइएगा, कभी भी पैसा आपके पास होगा नहीं। लेकिन एक बार अगर इस बिजनेस को कर लेते हैं, थैंक यू, एक बार अगर इस बिजनेस को कर लेते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, 4 साल समय देते हैं, तो हर बार आपके पास पैसा होगा, हर बार आपके पास पैसा होगा, कभी भी जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। फिर उसके बाद मैं बोला ठीक है सर, मैं पैसे की व्यवस्था कर लेता हूँ, और मैंने किया भी, पैसे की व्यवस्था किया कार्ड से। लेकिन उसके बाद फिर एक प्रश्न आ गया मेरे दिमाग में। अब क्या प्रश्न आया? सब कुछ तो समझा दिया सर, लेकिन फिर प्रश्न आया कि सर ठीक है, मैं पैसा भी मंगा रहा हूँ, कार्ड से कर दीजिए मेरा, लेकिन मुझे आज भर का समय दे दीजिए। क्या कर दीजिए? आज भर का समय दे दीजिए। क्यों? आप लोग बोले नहीं, पूछे क्यों सही हो सर, हम तो पूछे ना आपसे क्यों आज भर का समय दे दे आपको। तो मैं बोला कि सर मैडम से जाकर मैं विचार कर लेता हूं कि लेना क्या है, क्योंकि लेना तो सामान है, नहीं लेना हमको सामान है। और अगर मैडम से व्यवस्था कर लेंगे, बात कर लेंगे, तो क्लियर हो जाएगा ना क्या प्रोडक्ट ले, क्या सामान ले, ताकि उनकी भी रजामंदी हो जाए, मेरी भी रजामंदी हो जाए, और हम लोग मिलकर प्रोडक्ट ले लेंगे तो घर पे कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। तो सर बोले कि बात है बिल्कुल ऐसे सही बोल रहे हैं, मैडम से पूछना भी चाहिए, क्योंकि मैडम ही आपकी, कहा जाता है जीवन का जो 2 पहिया है, नहीं उसमें एक पहिया का काम वो आपकी मैडम ही करती है। या सुनो, आप लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं? जिनके शादी हो गई मैडम तो पूछते ही नहीं, पूछते हैं, भले नहीं बोले लेकिन पूछते जरूर है। तो सर हमको बोले कि आशीष जी आप पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं, लेकिन हमको एक बात का जवाब आप दे के जाइए। मैंने बोला सर क्या? तो सर बोले कि अच्छा आशीष जी, अभी जो आपने 1 घंटा 45 मिनट इस प्लान को समझा है, हमने आपको समझाया है, नहीं तो हमने जिस तरीके से आपको समझाया, जो बातें मैंने आपको बताई, क्या वही बात उचित तरीके से आप अपने मैडम को समझा सकते हैं क्या? मैं बोला सर वैसे तो नहीं समझा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ मैं बता दूंगा। तो बोले कि आशीष जी आप कुछ ना कुछ बता दीजिएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मैडम कहीं बोल दी कि अच्छा छोड़ दीजिए, अभी क्या हो सकता है कपड़े की, अभी क्या हो सकता है सूट लेंथ की, अभी क्या हो सकता है डिनर सेट की, सब कुछ तो है ही, बाद में दिया जाएगा, अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कहा कि अभी अपने 10-11 हज़ार रुपये फंसाइएगा, फिर आप क्या कीजिएगा? सर बोले फिर क्या कीजिएगा? फिर मैं चुप हो गया। अब मैडम अगर मना कर दे, वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूं, नहीं तो दोनों का तो सैलरी बराबर ही आता है, तो उसके बाद वो काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते हैं ना। तो मैं चुप हो गया। सर बोले कि आशीष जी अगर मैडम मना कर दी तो हो सकता है आप इस बिजनेस को नहीं कर पाए। तो सर बोले कि क्या फर्क पड़ता है आशीष जी, आज भी अगर आपके साथ चले, आपके घर पे आपके मैडम का गोदरेज देखा जाए, आपका ट्रंक खोला जाए, तो कौन ऐसा घर होगा, कौन ऐसा परिवार होगा जिसके पास, जिसकी मैडम के पास 5 साड़ी रखा हुआ होगा एक्स्ट्रा उस पेटी में? ऐसा कोई परिवार है जिसके पास नहीं हो? मैंने बोला सर नहीं, ऐसा तो नहीं है, साड़ी तो है। फिर सर बोले कि आशीष जी अगर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से एक पैकेट है 5 साड़ी का, आप वही लेकर रख दीजिए पेटी में, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो 5 साड़ी आपकी मैडम पता नहीं पहनेगी नहीं पहनेगी, क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन उस 5 साड़ी की वजह से आपका जीवन बदल जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए था? हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि साड़ी तो हम लोग बहुत बार खरीदे हैं, खरीदे कि नहीं? हर बार खरीदे हैं। अभी छठ दीपावली आ रहा है, अभी बेशक आपको कहीं हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे दुर्गा पूजा स्टार्ट होगा, जैसे दीपावली आएगी, जैसे छठ आएगा, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में 2 साड़ी 3 साड़ी नहीं खरीदा जाए, जींस नहीं खरीदा जाए, सूट नहीं खरीदा जाए। ऐसा है कोई एक परिवार जो
मैंने बोला सर ठीक है, ओके कर दीजिए, 5 साड़ी वाला पैकेज ही दे दीजिए। सर बोले ठीक है, आईडी लगाइए इनका। लेकिन फिर एक प्रश्न मेरे मन में आया, मैं फिर सबको बोला सर पैसा तो मैं दे दे रहा, सामान भी ले ले रहा, लेकिन मैं टीचर हूं, वाइफ भी टीचर है, तो ये काम होगा कैसे? नहीं, सर बोले ये काम कैसे? मैं बोला ये काम कैसे करूंगा मैं, मेरे पास समय की कमी है। अच्छा, ऐसा आप लोग के मन में नहीं आ रहा, समय कहां से आएगा भाई? क्योंकि हर व्यक्ति आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खाली बैठा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। यस सर नो? तो मैं बोला सर मैं तो नौकरी कर रहा हूं, समय कहां से आएगा? सर बोले आशीष जी बात बिल्कुल परफेक्ट है, समय कहां से आएगा? सर हम तो पूछेंगे अच्छा आशीष जी एक बात बताइए, आपके नजर में जो सफल लोग हैं उनको देखे हैं? हमने बोला सर देखे हैं। तो बोले कि एक सफल व्यक्ति का नाम बताइए। किसका नाम बताइए? एक सफल व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास खूब समय हो, दिन भर आराम से बैठा रहता हो, दिन भर चौक में रहता हो और वो खूब सफल हो और उसके पास मतलब कि सफलता भी हो और उसके पास समय भी हो। जिसके पास जो चौक पे बैठा रह रहा हो, जो दिन भर चाय पीता हो, जो पान के दुकान पे हो, जो पेपर पढ़ता हो, क्या वैसा लोग सफल है जिसके पास खूब समय है? नहीं। मैं बोला सर वैसा लोग कहाँ सफल है? जो सफल लोग है उसके पास समय ही नहीं है। तो बोले आशीष जी यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप आज नौकरी कर रहे हैं, आपको समय की पाबंदी मालूम है कि आपको 9 बजे स्कूल पहुंच जाना है, 4 बजे आप वहां से फ्री होंगे। लेकिन जिनके पास समय है जो पूरा दिन फ्री रहते हैं, उनका 2 घंटा चला जाता है सुबह के चाय में, 2 घंटा चला जाता है नहाने खाने में, 2 घंटा चला जाता है पत्ती फेंकने में, 2 घंटा चला जाता है फिर चाय के पान के दुकान पे, मार्केट में, और इस तरह करके उनका पूरा समय खत्म हो जाता है। लेकिन बधाई हो कि आपके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय नहीं है उसी ने इतिहास लिखा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपके पास समय नहीं है। आपके पास समय नहीं है तो आप बधाई के पात्र हैं। इस हॉल में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिनके पास भी आप लग रहा है ना मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो समय ही नहीं है, तो वो बधाई के पात्र है कि समय की अहमियत उसी को मालूम है जिसके पास समय नहीं है। नहीं तो जिसके पास समय है ना उसके पास समय का कोई कदर ही नहीं है। और मैंने सर की बात को मानकर उसके बाद मैं सिस्टम को ज्वाइन किया और कभी भी पलट के देखा नहीं। और आज के डेट में लगभग इस बिजनेस के बदौलत 4000 लोगों का मेरा खुद का नेटवर्क बन चुका है। 4000 आज यहां नहीं, मोतिहारी में ही नहीं, आज मोतिहारी में ही नहीं, मोतिहारी से बाहर भी, आरा में, बक्सर में मेरा टीम है। आज मैं अगर कहीं भी जाऊं तो मुझे जानने वाले लोग हैं, मुझे स्टेशन पर रिसीव करने वाले लोग हैं, और वो भी वैसे वैसे लोग हैं जो एज ए टीचर, मैं केवल अगर टीचर रहता तो वैसे लोगों से नहीं मिल पाता। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पैसा को तो आसाइड कीजिए, थैंक यू। पैसा तो हम कहीं ना कहीं कमा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अचीवमेंट मुझे समझ में आता है वो आता है लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह, लोगों से जुड़ाव। आज हम कहीं आरा में चले जाएं, बक्सर में चले जाएं तो मुझे सोचना नहीं है मैं बाहर आ गया हूं। तो ये है कि नहीं उपलब्धि? दूसरा, विदेश जाने का कभी सोच नहीं था। इस बिजनेस में आने से पहले विदेश जाने का सोच कभी बना ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी पासपोर्ट बनवाया ही नहीं था। जावेद सर जो बोल रहे थे उनके पास भी पासपोर्ट नहीं था,
हम दोनों ने एक ही साथ पासपोर्ट बनवाए थे पटना जाके, उस समय पटना से बनता था। लेकिन थैंक्स ये सिस्टम और उस दिन का मेरा ऐसे हाँ बोलना, अगर मैं उस दिन संजोग से मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस दिन जब सर बोला कि आशीष जी इसकी शुरुआत कीजिए, जब मेरा सारा प्रश्न क्लियर हुआ तो मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला यस और करना शुरू किए। तो आज 2 जगह तो हम लोग घूम के आ गए विदेश, थाईलैंड भी गए और दुबई भी गए, और एक जगह जो नहीं गए कोरोना की वजह से वो था स्विट्जरलैंड, उसका पैसा मिला हम लोग को। आप सोच के देखिए, टीचर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे टीचर को आप लोग जानते भी होंगे, क्या कभी विदेश जा पाएंगे? विदेश जाने के नाम पे हम लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ इधर बगल में नेपाल। उससे भी ज्यादा खुश हुए, कुछ हुआ तो इधर चले जाएंगे, वैसे भी घुमाएंगे। इससे ज्यादा कोई टीचर नहीं जाता, हमको नहीं लगता कि कोई जाता होगा, मैं भी नहीं जाता अगर इस बिजनेस में नहीं होता। सोच मेरा भी पहले था कुछ कमाए कुछ करे, तो पहले क्या सोचता, एक कार खरीदेंगे, और कार खरीदेंगे तो क्या करेंगे, उसको भाड़ा पे चलाएंगे। क्योंकि 4 बजे के बाद मैं फ्री होता हूँ तो शादी वाला साटा कर लूंगा, और मैंने देखा था बहुत सारे टीचर को रख कर चलाते हुए, तो मैं भी प्लानिंग कर रहा था कि मैं भी भाड़ा में उस कार को चलाऊंगा। लेकिन इस बिजनेस में आया, और इस बिजनेस के बदौलत मैंने खुद के लिए टॉप मॉडल महिंद्रा का एक्सटीवी 300 कार लिया, और आज तक कहीं भाड़ा पे नहीं गया वो कार। जहां कितना होता है मैं जाता हूं, जिस समय गाड़ी लिए थे पापा को लगा बिना मतलब के जिसमें पैसा फंसा लिया, क्यों लिया, लेकिन अभी हाल की घटना बताते हैं, पापा का तबीयत खराब हो गया एक दिन रात में, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ, ब्लड उनको गिरने लगा, बक्से का ऑपरेशन कराए थे, और उस दिन पापा को लेके आए हम लोग रात के 1 बजे। उस दिन कल हो गया जब पापा ठीक हुए तो बोल रहे थे अच्छा किए थे गाड़ी खरीद लिया। अगर वो गाड़ी नहीं होता उस दिन, मैं था, मेरी पत्नी थी और मेरा दोनों बच्चा था, बड़ा वाला जो लड़का हमें चला लेता है गाड़ी को, वही चलाता है, मुझसे बेहतर चलाता है। तो रात के 1-1:30 बजे हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे, बीच में रास्ते में 2 बार पापा बेहोश हुए। उस दिन मुझे ये सिस्टम याद आया और सर का बात याद आया कि आशीष जी आपको वो सब कुछ दे सकता है जो शायद कभी आप सोचे नहीं होंगे। और उस दिन इस सिस्टम में अगर नहीं होता तो मेरे पास कार भी नहीं होता, और शायद कार नहीं होता तो मैं जब तक फोन करता, लोगों से मंगाता, लेता देता आता जाता, रात के 2 बजे आप किसी को फोन करके देखिए, आपका पहले तो फोन ही नहीं रिसीव होगा, फिर गाड़ी कब आएगा, फिर ड्राइवर कब आएगा, फिर आप कब निकलेंगे। उस दिन उस कार की हमें समझ में आई थी, और उसको लेकर आए, पापा को भर्ती किए, कल होकर खून भी चढ़ा, मैं खुद ही खून दिया था पापा को। तो अगर वो कार नहीं होता ना तो उससे हमारा पापा नहीं होता। लेकिन सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। पैसा कमाने के लिए हम सभी लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आज हम अगर नौकरी पे जाना बंद कर दे तो क्या कौन से पैसा देगी सरकार? नहीं। हम लोग नियोजन में टीचर थे, सरकार बोले नहीं आप लोगों को परीक्षा देना है, फिर हम लोग परीक्षा दिए, विशिष्ट बन गए नहीं, और विशिष्ट बन गए तो अभी जो टीचर होगा उनको पता होगा सैलरी ऊपर से और थोड़ा नीचे ही आ गया। पहले 50,000 तक पहुंच गए थे, अभी घट गया, अभी 37,000 मिलता है। अभी हेड टीचर बने तो हेड टीचर में हुआ कि 30,500 का मूल वेतन होगा, लेकिन अभी कल परसों पता चला कि नहीं, अभी तो 3 विभाग में भी पड़ा हुआ है, अभी क्लियर होगा कि कितना मिलेगा, अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं मालूम। लेकिन इस बिजनेस में जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया तब से और आज तक हर सप्ताह किसी सप्ताह पैसा रुका नहीं, और हर सप्ताह यहाँ पे पैसा आ रहा है।